नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीएस टॉपर जोन में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज की क्लास में हम हिंदी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जुड़ जाइए हमारे साथ और चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल को। क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए विस्तार, ऑप्शन नंबर बी संक्षेप, ऑप्शन नंबर सी वर्ड, ऑप्शन नंबर डी शब्द। इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए गाइस, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिए। इसका आंसर क्या होगा कमेंट करिए। ना तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ना ही ऑप्शन नंबर सी होगा, ना ही ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। समास में कितने पद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1 पद, ऑप्शन नंबर बी 2 या 2 से अधिक, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। ना तो उसमें 1 पद होता है, ना ही 3 पद और ना ही 4 पद। इसमें 2 या 2 से अधिक पद होते हैं। समास में 2 या 2 से अधिक पद होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। समास के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं। समास के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं। समास के मुख्य ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 7। इसका राइट ना तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, ना तो ऑप्शन नंबर 5, ना ही ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन भी नहीं होगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6। समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। एक होता है अव्ययी भाव, एक होता है बहुव्रीहि, एक होता है द्वंद्व, एक होता है तत्पुरुष, एक होता है कर्मधारय और एक होता है द्विगु समास। ये 6 प्रकार के आपके समास होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्न में से कौन सा समास का भेद है। ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व, ऑप्शन नंबर सी बहुव्रीहि एंड ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ये सभी जो हैं ये तत्पुरुष ये समास के भेद में आएंगे। और इसमें टोटल 6 समास होते हैं और 3 एक जोड़ लीजिए। एक अव्ययी भाव होता है, एक अव्ययी भाव वाला होता है, और एक कर्मधारय होता है, एक, और एक आपका होता है, और एक आंसर देखिए इसमें दो। अब एक होता है आपका द्विगु, और एक आपका द्विगु समास होता है। ये टोटल 6 होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वह शब्द कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर डी बहुव्रीहि। आप लोग इसका आंसर कमेंट करिए सभी लोग। इसका आंसर क्या होगा। इसका ना तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ना तो ऑप्शन नंबर बी और ना ही ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसको द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए माता पिता, तो इसमें दोनों पर माता वाला पद भी प्रधान है और पिता वाला पद भी प्रधान है, इसलिए यहाँ पे द्वंद्व समास लगेगा। चलिए इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है वह कौन सा समास कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भाव, ऑप्शन नंबर बी द्विगु, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर डी बहुव्रीहि। आप लोग इसका आंसर कमेंट करिए। इसका ना तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ना तो ऑप्शन नंबर सी और ना ही ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अव्ययी भाव समास में जो होता है वो पूर्व पद प्रधान होता है इसमें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है वह कौन सा समास कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी बहुव्रीहि समास एंड ऑप्शन नंबर डी अव्ययी भाव समास। आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए सभी लोग। कौन इसका आंसर सभी लोग कमेंट में बताइए। इसका आंसर देखिए, ना तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ना ही ऑप्शन नंबर सी और ना ही ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में ही इसका उत्तर पद जो प्रधान होता है और पूर्व पद पूर्वावाची होता है। इसका चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 8। कि जिस समास में कोई भी पद प्रधान न हो वह कौन सा समास कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए द्विगु, ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय, ऑप्शन नंबर सी बहुव्रीहि, ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष। इसका ऑप्शन नंबर द्विगु भी नहीं होगा, ना तो इसका ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बहुव्रीहि समास। ये बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इसमें अन्य पद प्रधान होता है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। आज मैं 100 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 100 क्वेश्चन का सभी लोग 100 से प्लस ही क्वेश्चन है सबका। आज हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। राजपुत्र में कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर डी बहुव्रीहि समास। ना तो उसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ना तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, ना ही इसका ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। तत्पुरुष में भी पूछ सकता है कि तत्पुरुष समास में भी कौन सा समास पड़ेगा। तत्पुरुष में भी इसका ये संबंधवाचक तत्पुरुष समास में आएगा ये।
क्योंकि राजा का पुत्र, क्योंकि ये संबंध दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पे तत्पुरुष संबंध तत्पुरुष समास लगेगा। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। माता पिता में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि समास एंड ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास। देखिए इसमें ना तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ना ही ऑप्शन नंबर सी होगा, ना ही ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा, आप लोग बता दीजिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे माता और पिता यानी कि दोनों का पद प्रधान दिखा रहा है। यहाँ पे द्वंद्व समास, दोनों में अलग हो रहा है। इसमें माता और पिता हमेशा अलगाव दिखाएगा, इसलिए यहाँ पे द्वंद्व समास का यूज होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। नीलकमल में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय, ऑप्शन नंबर सी द्विगु, ऑप्शन नंबर डी अव्ययीभाव। देखिए ना तो ऑप्शन नंबर इसमें ए होगा, ना ही ऑप्शन नंबर सी होगा, ना ही ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास। क्योंकि जो होता है नीला अर्थात कमल के नीला होता है। आप देखिए नीला नीले कमल के समान, नीले कमल के समान हो जाएगा। तो अगर जिसमें समानता दिखाया जाता है, किसी चीज़ से तुलना की जाती है, तो उसमें पक्का है कि ये आपका कर्मधारय समास लगेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे। दशानन में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर बी द्विगु, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व, ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। कितने बच्चे बोल रहे होंगे कि इसका ऑप्शन नंबर बहुब्रीहि होगा, कितने लोग बोल रहे होंगे द्विगु होगा। देखिए ऑप्शन तो इसका दोनों सही है, क्योंकि इसमें भी संख्यावाची पद आ रहा है, जो 10 दिखा रहा है। इसमें भी आपका 10 जो संख्यावाची पद दिखा रहा है 10 का, और इसमें भी आपका द्विगु भी संख्यावाची पद को ही माना जाता है, और बहुब्रीहि भी इसका हो सकता है। ये इसका देखिए इसका आंसर दोनों है, बट इसको प्रायोरिटी जो आप लोग देंगे, इसका प्रायोरिटी होगा ऑप्शन नंबर ए को ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि ये बहुब्रीहि इसका मतलब अर्थात तीसरे पद को दिखाएगा ज़्यादातर। अगर ऑप्शन में द्विगु और बहुब्रीहि दोनों आ जाए तो आप लोग बहुब्रीहि को ही चूज़ करिएगा, द्विगु को चूज़ मत करिएगा। अगर बहुब्रीहि ना मिले ऑप्शन में तब द्विगु की तरफ जाइएगा, नहीं तो नहीं जाइएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। चतुर्भुज में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास, ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर डी अव्ययीभाव समास। देखिए इसमें ना तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ना ही ऑप्शन नंबर सी होगा, ना ही ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें द्विगु समास, क्योंकि इसमें संख्यावाची पद, क्योंकि इसमें चतुर शब्द जो है चतुर्थ यानी कि 4 भुजाओं वाला इसमें होगा। अब देखिए इसमें आपका अगर बहुब्रीहि होता तो हम लोग बहुब्रीहि पे लगाते, क्योंकि चतुर्भुज अर्थात ब्रह्मा जी का बात हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर चतुर्भुज लगाते तो इसका चतुर्भुज एक अर्थ निकलता, बहुब्रीहि से निकलता। इसका ब्रह्मा जी के अर्थात इसका एक अर्थ निकलता, इसका दूसरा अर्थ निकलेगा चतुर्भुज यानी कि 4 भुजाओं की दिशा, मतलब 4 भुजाओं का एक तरफ से ये हो जाएगा आपका। तो इसमें कब द्विगु समास, इसमें अगर बहुब्रीहि नहीं दिया तो यहाँ पर द्विगु लगेगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। लंबोदर में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय, ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व। देखिए इसमें ना तो ऑप्शन नंबर द्वंद्व वाला होगा, ना ही कर्मधारय होगा, ना ही तत्पुरुष होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि, क्योंकि यहाँ पे लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश भगवान, ये तीसरे की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए इसमें बहुब्रीहि समास होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे। यथाशक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए अव्ययीभाव, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि एंड ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय। इसमें देखिए ना तो द्वंद्व समास का दिखा रहा है और ना ही कुछ बहुब्रीहि के बारे में बता रहा है, इसमें ना ही कर्मधारय के बारे में। इसका राइट आंसर होगा अव्ययीभाव में जाएगा, क्योंकि यथाशक्ति यथा एक उपसर्ग, अव्ययीभाव में जितने उपसर्ग आता है यथा एक उपसर्ग में आएगा, आगे उपसर्ग सबसे पहले लग जाता है, इसलिए यहाँ पे अव्ययीभाव में जितने भी पढ़ते हैं इससे अनु हो जाएगा, प्रति हो जाएगा, इस टाइप के आते हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए आ गया एक क्वेश्चन नंबर 16, प्रतिदिन में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी अव्ययीभाव, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि। इसका ना तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ना ही ऑप्शन नंबर सी एंड ना ही ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अव्ययीभाव, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन इसका आंसर बनेगा। से इसको तोड़ेंगे हम लोग तो प्रत्येक दिन लिखा जाएगा, तो प्रत्येक दिन में अव्ययीभाव लगेगा। इसका देखिए अगर रातों रात दे दे, अगर रातों रात दे दे अगर रातों रात दे दे तो इसमें भी अव्ययीभाव लगेगा। अगर दे दे दिनों दिन दे दे, अगर दिनों दिन दे दे तो इसमें भी अव्ययीभाव ही जुड़ेगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन दे, दिनों दिन, बारंबार, बार बार, अगर इस टाइप क्वेश्चन है तो इसमें अव्ययीभाव ही लगेगा। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे। राजमहल का समास विग्रह क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राजा का महल, ऑप्शन नंबर बी राजा और महल,
ऑप्शन सी राजा जैसा महल, ऑप्शन नंबर डी राजा का महल। देखिए इसमें ना तो ऑप्शन नंबर बी होगा, राजा और महल तो कभी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, राजा जैसा महल ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी भी इसका नहीं होगा, राजा का महल। अरे सॉरी, महल का राजा भी आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा का महल इसका राइट आंसर बनेगा। इसका समास विग्रह होगा राजा का महल। चलिए जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे। गंगा जल का समास विग्रह क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए गंगा में जल, ऑप्शन नंबर बी गंगा का जल, ऑप्शन नंबर सी गंगा और जल, ऑप्शन नंबर डी गंगा की जल। देखिए इसमें कितने लोग होते होंगे जो कन्फ्यूज हो जाते होंगे, क्योंकि इसमें इतना सारा ऑप्शन दे दिया, आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। आप लोग कितना लोग टिक लगा रहा होगा कि जल की गंगा पर टिक लगा रहे होंगे, जबकि ये आंसर बिल्कुल भी नहीं बनेगा। इसका आंसर होगा कि गंगा का जल। इसका आंसर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गंगा का जल लगेगा। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पे। रसोई घर में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास। इसका ना तो बहुब्रीहि समास होगा, ना ही द्वंद्व समास होगा और ना ही कर्मधारय समास होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में भी कौन सा समास होगा? रसोई के लिए घर, इसमें होगा तो रसोई के लिए घर जुड़ेगा। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे। दाल रोटी में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास। इसका ना तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ना ही ऑप्शन नंबर बी होगा, ना ही ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास, क्योंकि इसमें अलगाव की बात कर रहा है इसलिए यहाँ पे द्वंद्व समास लगेगा। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पे। पीताम्बर में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी द्विगु, ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि एंड ऑप्शन नंबर डी अव्ययी भाव। देखिए यहाँ पे ना तो कर्मधारय लगेगा, ना ही द्विगु और ना ही यहाँ पे तो बहुब्रीहि लगेगा पीताम्बर में। अरे सॉरी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय लगेगा। मतलब कि पिता मैंने पीले अंबर के समान, देखिए यहाँ पे समानता दिखा रहे थे, यहाँ पे कर्मधारय लगा, मैंने गलती से बहुब्रीहि पे टिक, मतलब बहुब्रीहि नहीं होगा इसका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22, त्रिफला में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए द्विगु, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास। इसका ना तो तत्पुरुष होगा, ना ही द्वंद्व होगा और ना ही कर्मधारय होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास। इसका राइट आंसर होगा द्विगु समास, क्योंकि इसमें यहाँ पे त्रि दिखा रहा है, यानी कि 3, मतलब कि यहाँ पे संख्यावाची पद का है, इसलिए यहाँ पे द्विगु समास लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पे। रामचरितमानस में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व, ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास, ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि समास। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। देखिए इसका ना तो ऑप्शन नंबर सी होगा, और सॉरी ना तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ना ही सी होगा और ना ही डी होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए रामचरितमानस। राम का चरित उसमें दिखाया गया, इसलिए राम का चरित का अर्थात में तत्पुरुष समास का यूज होगा। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24, आत्मविश्वास में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास एंड ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि समास। इसका बताइए, आप लोग आंसर बताइए। इसका ना तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ना ही ऑप्शन नंबर सी होगा, ना ही ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। आत्मा पर विश्वास बोलिए, इसका आंसर बनेगा आत्मा पर विश्वास। आत्मविश्वास और आत्मा पर विश्वास, इसमें यहाँ पे यहाँ पे तत्पुरुष समास का यूज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पे। महात्मा में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी द्विगु, ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष। इसका ना तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ना ही ऑप्शन नंबर सी होगा, ना ही ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय, क्योंकि महान है जो आत्मा, यहाँ पे ये लगेगा, इसलिए महात्मा हो जाएगा। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पे। देशभक्ति का समास विग्रह क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए देश के लिए भक्ति, ऑप्शन नंबर बी देश और भक्ति, ऑप्शन नंबर सी देश में भक्ति, ऑप्शन नंबर डी देश से भक्ति। देखिए इसमें भी कितने लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लगा देंगे देश में भक्ति ऑप्शन, जबकि ये सरासर गलत हो जाएगा, ये कभी सही होने से होता है। इसका आंसर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए देश के लिए भक्ति। हम लोग देश के लिए भक्ति, देश और भक्ति, ये तो कोई लॉजिक नहीं बनता।
और देश से भक्ति नहीं हो सकता। हम लोग देश से भक्ति नहीं करते हैं, हम लोग देश के लिए भक्ति कर रहे हैं। देश से भक्ति थोड़ी होता है। और देश में भक्ति यानी देश के बाहर भक्ति नहीं है, देश में ही भक्ति है बस, ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देश के लिए भक्ति। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पे। जलपान का समास विग्रह क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जल के लिए पान। ऑप्शन नंबर बी, जल का पान। ऑप्शन नंबर सी, जल से पान। ऑप्शन नंबर डी, जल में पान। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। देखिए कितने लोग लगा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर ए को लगा रहे होंगे, जल के लिए पान, जबकि ये गलत हो जाएगा, ये कभी नहीं हो सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जल का पान। जल के लिए पान थोड़ी होता है। इसका राइट आंसर बनेगा जल का पान हो जाएगा। जल से पान ये भी नहीं होगा, जल में पान ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जल का पान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पे। वनवास का समास विग्रह क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, वन में वास। ऑप्शन नंबर बी, वन का वास। ऑप्शन नंबर सी, वन के लिए वास। ऑप्शन नंबर डी, वन से वास। ना तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, और सॉरी, ना तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ना ही ऑप्शन नंबर सी होगा, और ना ही ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वन में वास। क्योंकि वनवास का समास वगैरह आप लोग करें तो वन में वास होगा, वन का वास ये भी नहीं हो सकता, वन के लिए वास ये भी नहीं हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। रसोई घर का समास वगैरह क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रसोई का घर। ऑप्शन नंबर बी, रसोई में घर। ऑप्शन नंबर सी, रसोई के लिए घर। ऑप्शन नंबर डी, रसोई और घर। इसका राइट आंसर होगा, देखिए इसमें आपका दोनों सही हो सकता है, क्योंकि रसोई का घर भी बोल सकते हैं और रसोई के लिए घर नहीं, नहीं 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 नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये तो नहीं हो सकता। रसोई के लिए घर तो नहीं बन सकता है, ये तो नहीं हो सकता, रसोई के लिए घर नहीं हो सकता है। कितने लोग ये लगा रहे होंगे रसोई के लिए घर, बाकी ये नहीं सही है, ये गलत है, ये नहीं होगा। इसका आंसर होगा, राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, रसोई का घर। एक हम लोग रसोई का घर लगा सकते हैं, रसोई के लिए घर भी कहीं कहीं देता है, लेकिन इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, रसोई का घर। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पे। दिगंबर में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए, बहुब्रीहि। ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर डी, कर्मधारय। ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व। इसका ना तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ना तो ऑप्शन नंबर सी, और ना ही ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव और बहुब्रीहि समास। इसमें दिगंबर में बहुब्रीहि समास लगेगा। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 पे। नीलगाय में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए, द्विगु समास। ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर डी, बहुब्रीहि समास। इसका ना तो ऑप्शन नंबर ए होगा, इसका ना तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ना ही ऑप्शन नंबर सी होगा, ना ही ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास। चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32 पे। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास। ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। एंड ऑप्शन नंबर डी, बहुब्रीहि समास। इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका ना तो द्वंद्व समास होगा, ना ही तत्पुरुष समास, और ना ही बहुब्रीहि समास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास। क्योंकि यहाँ पे अष्टा का शब्द दिया, अष्टा मतलब कि संख्यावाची पद आ गया इसमें, इसलिए यहाँ पे द्विगु समास लगेगा। चले चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। सप्तऋषि में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर बी, द्विगु द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर सी, द्विगु समास। एंड ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। इसका देखिए, इसका ना तो ऑप्शन नंबर ए होगा, और ना ही ऑप्शन नंबर बी होगा, एंड ना ही ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्विगु समास। यहाँ पे भी सप्त दिया है, सप्त मतलब सात ऋषियों का समूह, अर्थात द्विगु समास में भी आएगा, संख्यावाची पद है क्योंकि, इसलिए यहाँ पे द्विगु समास आएगा। चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 पे। नर नारी में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए, द्विगु समास। ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। एंड ऑप्शन नंबर डी, अव्ययी भाव समास। तो इसमें इसका राइट आंसर आप लोग चलिए देख लें। तो इसका ना तो ऑप्शन नंबर द्विगु होगा, इसका द्विगु भी नहीं होगा, ना ही इसका ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष भी नहीं होगा, ना ही इसका ऑप्शन नंबर डी, अव्ययी भाव होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास, क्योंकि नर और नारी ये हो जाएगा। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 पे। रक्त कलम में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय। ऑप्शन नंबर बी, द्विगु। ऑप्शन नंबर सी, बहुब्रीहि। एंड ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 पे। चार पाई में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास। ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर डी, बहुब्रीहि समास। ना तो इसमें द्वंद्व समास होगा, ना ही तत्पुरुष समास होगा, और ना ही बहुब्रीहि समास होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें भी इसमें होगा द्विगु समास, क्योंकि चार ए जो है वो संख्यावाची पद को दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पे द्विगु समास लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 पे।
द्विपद में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए द्विगु, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय एंड ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष। ना तो द्वंद्व समास होगा, ना ही कर्मधारय होगा और ना ही तत्पुरुष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास। यहाँ पे भी द्वि आ गया, द्वि का अर्थ दो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। चक्रपाणी में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व, ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय। इसका राइट आंसर बता दीजिए आप लोग। इसका ना तो ऑप्शन नंबर ए होगा, सॉरी ना तो ऑप्शन नंबर बी, ना ही ऑप्शन नंबर सी और ना ही ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि। चक्रपाणी अर्थात चक्र को धारण करने वाला अर्थात भगवान विष्णु। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। कुपुत्र में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी अव्ययी भाव, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष एंड ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय। इसमें कर्मधारय समास लगेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 पे। यथा समय में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि समास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अव्ययी भाव समास, क्योंकि यहाँ पे उपसर्ग पहले लग गया है। यथा शब्द जो पहले यथा शब्द ये पहले लगे, यहाँ पे अव्ययी भाव समास लगे। चले चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पे। घर बार में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास। ना तो इसमें कर्मधारय समास होगा, ना ही तत्पुरुष समास होगा और ना ही द्विगु समास होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास, क्योंकि घर और बार आएगा, मतलब घर और बाहर, इस तरह से बोल सकते हैं आप लोग, घर और बाहर, इसलिए यहाँ पे द्वंद्व समास लगेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 पे। आमरण में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भाव, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि समास। चलिए इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भाव समास, क्योंकि यहाँ पे आ वर्ड जो दिया है ये उपसर्ग पहले आ गया, इसलिए यहाँ पे अव्ययी भाव लगेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 पे। आजीवन में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास, ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अव्ययी भाव समास, क्योंकि इसमें भी आ वर्ड जोड़ गया है, पहले ही उपसर्ग, इसमें पहले उपसर्ग आ गया, इसलिए यहाँ पे अव्ययी भाव समास लगेगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 44 पे। भूखमरी में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास एंड ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास। इसका ना तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ना तो ऑप्शन नंबर सी और ना ही ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, भूख से मरी। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 पे। राजमार्ग में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि समास। इसका ना तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ना ही ऑप्शन नंबर सी होगा, ना ही ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। राजा के लिए मार्ग आप लोग बोल सकते हैं, छत्री राजा का मार्ग बोल सकते हैं, दोनों हो सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 पे। दीनदयाल में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास एंड ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए थोड़ा। इसका राइट आंसर ना तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ना ही ऑप्शन नंबर सी एंड ना ही ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि समास। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 पे। दूध भात में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास। ना तो इसमें तत्पुरुष होगा, ना ही बहुब्रीहि होगा, ना ही कर्मधारय होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 पे। पंचवटी में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि समास एंड ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास। ना तो इसमें इसमें ऑप्शन नंबर ए ही होगा, द्विगु समास होगा, ये तीनों नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर द्विगु समास, क्योंकि इसमें पंच दिया है और पंच क्या होता है? संख्यावाची पद है, पंच जो है वो संख्यावाची पद होता है, इसलिए यहाँ पे वो लगेगा द्विगु समास। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 पे। त्रिलोक में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि समास एंड ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास।
देखिए इसका ना तो ऑप्शन नंबर ए होगा एंड ना ही ऑप्शन नंबर सी होगा, ना ही ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास, क्योंकि यहाँ पे संख्यावाची पद आ रहा है इसलिए यहाँ पे द्विगु समास लगेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 पे। नीलकंठ में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास एंड ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास। देखिए नीलकंठ में आप लोग बहुब्रीहि समास को ही दीजिएगा महत्व, क्योंकि यहाँ पे नीलकंठ अर्थात भगवान शिव का दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पे कर्मधार समास को आप लोग नहीं दे सकते, प्रायोरिटी इसको नहीं दिया जाएगा, इसका प्रायोरिटी इसी को दिया जाएगा बहुब्रीहि समास को। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 पे। देवालय शब्द का समास विग्रह करिए, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए देव काले, ऑप्शन नंबर बी देव और औले, ऑप्शन नंबर सी देव जसाले, ऑप्शन नंबर डी देव मैले। ना तो उसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ना ही ऑप्शन नंबर सी एंड ना ही ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए देव का आलय। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। राष्ट्रभाषा का समास विग्रह क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्र की भाषा, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्र और भाषा, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्र में भाषा, ऑप्शन नंबर सी भाषा का राष्ट्र। देखिए ना तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ना ही ऑप्शन नंबर सी होगा, ना ही ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्र की भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 पे। चंद्रमुख में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व, ऑप्शन नंबर डी द्विगु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय, क्योंकि चंद्रमुख यानी चंद्रमा के मुख है चंद्रमा के समान, जहाँ पे समानता दिखाई दे रही है वहाँ पे कर्मधारय लगेगा, बहुब्रीहि नहीं होगा। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 पे। कमल नयन में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर डी द्विगु। तो इसका ऑप्शन बी गलत होगा, सी भी गलत होगा और डी भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी कमल नयन, कमल नयन अर्थात भगवान विष्णु के जो कमल है वो नयन के समान है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। गृह कार्य का समास विग्रह क्या होगा? घर में कार्य, घर का कार्य, घर और कार्य, कार्य का घर। देखिए ना तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ना ही ऑप्शन नंबर सी होगा, ना ही ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी घर का कार्य होगा। चल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 पे। पुस्तकालय का समास विग्रह क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पुस्तक का आलय, ऑप्शन नंबर बी पुस्तक और आलय, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी पुस्तक में आलय एंड डी पुस्तक और आलय, पुस्तक जैसा आलय। ना तो पुस्तक जैसा आलय होगा, ना ही पुस्तक में आलय होगा, ना ही पुस्तक और आलय। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए पुस्तक का आलय। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 पे। धर्मशाला में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय, ऑप्शन नंबर डी द्विगु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, क्योंकि धर्म के लिए शाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 पे। मंदबुद्धि में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व, ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष। ना तो इसमें तत्पुरुष होगा, ना ही द्वंद्व होगा, ना ही बहुब्रीहि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास, इसमें कर्मधारय समास लगेगा मंदबुद्धि में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 पे। जन कल्याण का समास विग्रह क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जन का कल्याण, ऑप्शन नंबर बी जन और कल्याण, ऑप्शन नंबर सी जन में कल्याण, ऑप्शन नंबर डी कल्याण का जन। देखिए ना तो कल्याण जन और कल्याण होगा, जन में कल्याण भी नहीं होगा, कल्याण का जन भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा जन का कल्याण, राइट आंसर होगा जन का कल्याण, ऑप्शन नंबर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 पे। विद्याधर में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास एंड ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि समास। देखिए ना तो इसमें आपका आप लोग इसका आंसर करिए। इसमें ना तो द्वंद्व समास होगा, ना ही कर्मधारय समास होगा और ना ही बहुब्रीहि समास होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास इसमें होगा विद्याधन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। कर्म भूमि का समास वगैरह क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कर्म की भूमि, ऑप्शन नंबर बी कर्म और भूमि, ऑप्शन नंबर सी कर्म में भूमि, ऑप्शन नंबर भूमि का कर्म। देखिए ना तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ना ही ऑप्शन नंबर सी और ना ही ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्म की भूमि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 पे।
घुड़सवार में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास एंड ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसमें ना तो बहुब्रीहि समास लगेगा, ना ही तो द्वंद्व समास लगेगा और ना ही कर्मधारय समास लगेगा। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, क्योंकि घुड़सवार यानी घोड़े की सवारी आप लोग बोल सकते हैं, चाहे घोड़े पर सवार दोनों बोल सकते हैं आप लोग इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 पे। सूरपुर में कौन सा समास? सूरपुर में कौन सा समास? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसमें ना तो द्वंद्व समास होगा, ना ही तो कर्मधारय समास होगा, ना ही बहुब्रीहि समास होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 पे। विद्यापीठ का समास विग्रह क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विद्या का पीठ, ऑप्शन नंबर बी विद्या और पीठ, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी विद्या में पीठ, ऑप्शन नंबर डी विद्या की पीठ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विद्या का पीठ, ना कि विद्या की पीठ की विद्या भी नहीं होगा, विद्या में पीठ भी नहीं होगा, विद्या और पीठ भी नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पे। चौराहा में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि समास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास, क्योंकि चार राहों का समूह, चार आज्ञा अर्थात संख्यावाची, असंख्यावाची रहेगा तो इसमें द्विगु समास लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 पे। त्रिभुवन में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी द्विगु, ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व। हाँ, तो इसमें कर्मधारय लगेगा, ना ही बहुब्रीहि और ना ही द्वंद्व। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें भी द्विगु समास लगेगा। इसमें भी जो त्रिवर्ड है वो भी संख्यावाची पद, इसलिए यहाँ पे द्विगु समास लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 पे। अंधविश्वास में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि समास। इसका आंसर गलत होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, नहीं ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 पे। शतसंग में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास। ना तो उसमें कर्मधारय होगा, ना ही द्वंद्व होगा, ना ही बहुब्रीहि होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। सत के लिए संघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 पे। हम लोग पहुंचने वाले हैं 100 से प्लस क्वेश्चन का हमने टारगेट रखा है, उसको कंप्लीट करेंगे हम लोग। चाहे 1 घंटे से ज़्यादा की क्लास हो जाएगी तो क्या हुआ, लेकिन कंप्लीट करेंगे इसको। आप लोग अपना सपोर्ट दिखाइए और एक लाइक ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 70, आत्महत्या का समास विग्रह क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आत्मा की हत्या, ऑप्शन नंबर बी आत्मा और हत्या, ऑप्शन नंबर सी आत्मा में हत्या, ऑप्शन नंबर डी हत्या की आत्मा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आत्मा की हत्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 पे। गजानन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व, ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय, ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष। इसका ना तो द्वंद्व होगा, ना ही कर्मधारय होगा, ना ही तत्पुरुष होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि समास लगेगा, क्योंकि गजानन अर्थात भगवान गणेश का बात कर रहा है। मतलब गजा मतलब देखिए, गज मतलब होगा हाथी हो जाएगा, और में से जाएगा उसका सिर, जो हाथी का सिर धारण किए हैं अर्थात भगवान गणेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 पे। राजश्री में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास एंड ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि समास। इसका ना तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ना ही ऑप्शन नंबर सी, ना ही ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 पे। पंचतंत्र में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए द्विगु, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व। इसका ना तो द्वंद्व होगा, ना ही बहुब्रीहि और ना ही तत्पुरुष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास, क्योंकि इसमें भी पंच दिखा रहा है। पंच अर्थात संख्यावाची पद, संख्यावाची पद होगा तो इसमें द्विगु समास लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 पे। राम लक्ष्मण में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास एंड ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि समास। इसका ना तो तत्पुरुष समास होगा, ना ही द्विगु समास और ना ही बहुब्रीहि समास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास, क्योंकि राम और लक्ष्मण हमेशा अलगाव दिखा रहा है इसलिए यहाँ पे, और इसमें दोनों पद प्रधान है, राम भी शब्द प्रधान है और लक्ष्मण पद भी प्रधान है, इसलिए यहाँ पे द्वंद्व समास लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 पे।
भूतपूर्व में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास। बहुब्रीहि नहीं होगा, तत्पुरुष भी नहीं होगा, द्वंद्व भी नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 पे। जीवन साथी का समास वगैरह क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जीवन का साथी, ऑप्शन नंबर बी साथी और जीवन, ऑप्शन नंबर जी जीवन में साथी, ऑप्शन नंबर सी साथी का जीवन। इसका ना तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ना ही ऑप्शन नंबर सी और ना ही ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जीवन का साथी। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 पे। रक्तदान में कौन सा समास वगैरह होगा? रक्तदान का समास वगैरह क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए रक्त का दान, ऑप्शन नंबर बी रक्तदान, ऑप्शन नंबर सी रक्त में दान, ऑप्शन नंबर डी रक्तदान का रक्त। इसका ना तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ना ही ऑप्शन नंबर सी, ना ही ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रक्त का दान। चल सकते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 पे। कर्मयोग में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास। ना तो इसमें द्विगु होगा, ना ही बहुब्रीहि होगा, ना ही द्वंद्व होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट होगा इसका, तो तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। दिन रात में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि समास एंड ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि समास। इसमें बहुब्रीहि समास नहीं होगा, इसमें बहुब्रीहि भी नहीं होगा, अव्ययभाव भी नहीं होगा, इसमें तत्पुरुष समास भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास, क्योंकि रात और दिन दोनों पद प्रधान है, इसलिए यहाँ पे द्वंद्व समास लगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 पे। रसोई घर में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास। ना तो उसमें द्विगु समास होगा, ना ही द्वंद्व होगा और ना ही कर्मधारय होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। चलिए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 पे। महापुरुष शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व, ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास। ये तीनों नहीं होगा। चलिए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 पे। जल मार्ग का संधि समास वगैरह क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जल का मार्ग, ऑप्शन नंबर बी जल और मार्ग, ऑप्शन नंबर सी जल में मार्ग और एंड ऑप्शन नंबर डी मार्ग का जल। ना तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ना ही ऑप्शन नंबर सी और ना ही ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जल का मार्ग। इसका राइट आंसर है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 पे। विद्यार्थी का समास वगैरह क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विद्या का अर्थी, ऑप्शन नंबर बी विद्या और अर्थी, ऑप्शन नंबर सी विद्या में अर्थी, ऑप्शन नंबर डी अर्थी की विद्या। ना तो इसमें अर्थी की विद्या होगा, ना ही विद्या में अर्थी होगा, ना ही अर्थी विद्या और अर्थी होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विद्या का अर्थी। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। कठोर हृदय में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व, ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। इसका ना तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ना ही ऑप्शन नंबर सी और ना ही ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास। चलिए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 पे। गृह प्रवेश में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास। ना तो इसमें द्वंद्व समास होगा, ना ही बहुब्रीहि समास और ना ही कर्मधारय समास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, क्योंकि गृह में प्रवेश नहीं, गृह के लिए प्रवेश, ये हो सकता है राइट बनेगा इसका। गृह के लिए प्रवेश अर्थात तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 पे। जन सेवा का समास वगैरह क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जन की सेवा, ऑप्शन नंबर बी जन और सेवा, ऑप्शन नंबर बी जन में सेवा, ऑप्शन नंबर सेवा का जन। इसका ना तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ना ही ऑप्शन नंबर सी और ना ही ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जन की सेवा। चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 पे। देवराज में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास, ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि समास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए देवराज, देवों का राजा अर्थात देव अर्थात इंद्र। इसका तो देवों का राजा अर्थात इंद्र, इसका तो बहुब्रीहि होना चाहिए। नहीं, इसका आज का राइट आंसर होगा देवों के लिए राजा, देवों के लिए राजा होगा, देवों का राजा नहीं होगा, देवों के लिए राजा है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। चक्रधर और चक्रधर में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय, ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष। ना तो इसमें द्वंद्व होगा, ना ही कर्मधारय और ना ही बहुब्रीहि, अर्थ ना ही द्वंद्व, तत्पुरुष होगा। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए
बहुब्रीहि समास चक्रधर यानी चक्र को धारण करने वाला अर्थात भगवान विष्णु। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 पे और क्वेश्चन नंबर 89। सूर्यलोक में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास, ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 पे मृगनयनी में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय, ऑप्शन नंबर सी द्विगु, ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष। इसका ना तो कर्मधारय होगा, ना ही द्विगु होगा, ना ही तत्पुरुष। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि मृगनयनी अर्थात माता सीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। पद चिन्ह का समास वगैरह क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पद का चिन्ह, ऑप्शन नंबर बी पद और चिन्ह, ऑप्शन नंबर बी पद में चिन्ह, ऑप्शन नंबर डी चिन्ह का पद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पद का चिन्ह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 पे रक्तचाप में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व, ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय। ना तो उसमें कर्मधारय होगा, ना ही इसमें द्वंद्व होगा, ना ही बहुब्रीहि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। मृत्युलोक में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि समास। इसमें होगा राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए मृत्यु के लिए लोक, इसलिए तत्पुरुष समास लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 94। चतुर्मुख में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास, ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। इसमें ना तो कर्मधारय समास होगा, ना ही बहुब्रीहि होगा, ना ही तत्पुरुष होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द्विगु, ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास। चतुर्मुख यानी कि इसमें देखिए चतुर अर्थात इसमें अगर संख्यावाची पद है, इसलिए यहाँ पे द्विगु समास लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। सज्जन में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 96 सॉरी। सज्जन में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व। इसका ना तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ना ही ऑप्शन नंबर सी होगा, नहीं ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। शोक सभा का समास वगैरह क्या होगा? ऑप्शन ए शोक की सभा, ऑप्शन नंबर बी शोक और सभा, ऑप्शन नंबर सी शोक में सभा, ऑप्शन नंबर डी सभा का शोक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शोक की सभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98। अन्नदाता में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय, ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व। इसका ना तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ना ही ऑप्शन नंबर सी और ना ही ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अन्नदाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका तत्पुरुष समास, क्योंकि इस यहाँ पे अन्न के लिए दाता होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। कर्म फल का समास वगैरह क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कर्म का फल, ऑप्शन नंबर बी कर्म और फल, ऑप्शन नंबर सी कर्म में फल, ऑप्शन नंबर डी फल का कर्म। इसका ना तो कर्म और फल होगा, ना ही फल में कर्म होगा, ना ही फल का कर्म होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा कर्म का फल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। लोकसभा में क्या कौन सा समास? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व, ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय। इसका ना तो द्वंद्व होगा, ना ही बहुब्रीहि होगा, ना ही कर्मधारय। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, क्योंकि लोगों की सभा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 101। और धर्म पत्नी में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व, ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि। इसका ना तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ना ही ऑप्शन नंबर बी, ना ही ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास, क्योंकि पति और पत्नी सॉरी धर्म पत्नी होगा ना, यहाँ पे पति और पत्नी में देखें धर्म पत्नी होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत, सी भी गलत होगा, डी भी गलत होगा, ए भी गलत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास इसमें लगेगा। चलिए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। ये लास्ट क्वेश्चन है गाइस हम लोग का दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इसको कर लेते हैं, उसके बाद क्लास बंद करेंगे। राष्ट्रगान का समास पूरा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्र का गान, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्र और गान, ऑप्शन नंबर सी
ज्ञान में राष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी ज्ञान का राष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी भी गलत, बी भी गलत, सी भी गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्र का गान। तो चलिए आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और एक कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।